लास्ट 30 डेज इन सितंबर 2024 अटेम्प्ट, और ये सीए फाउंडेशन के आखिरी के 30 दिन। बेटा अगर अब नहीं तो कभी नहीं। अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि यार ये वाला अटेम्प्ट दें या जनवरी पे स्किप कर दें, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जी हाँ, सही बता रहा हूं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप 100% रेडी हैं, आप ये वाला अटेम्प्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर अपने पर भरोसा करना पड़ेगा, और जो भी बच्चे सितंबर 2024 का अटेम्प्ट देने वाले हैं उनको वीडियो के नीचे कमेंट में करके जाना है यस आई कैन एंड आई विल डू इट। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी, और ये स्ट्रेटजी नहीं बच्चों, ब्रह्मास्त्र है। अगर आपने इसे ढंग से यूज कर लिया तो बिलीव मी सितंबर 2024 अटेम्प्ट आपका क्लियर होके ही रहेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपको पता है आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं और हमारे पास 30 डेज का समय है, सिर्फ 30 डेज। यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितने दिन है, 7.5 डेज का समय है। और बट मैं कहता हूं 7.5 डेज मत मानो, आप 5 डेज का समय मानो। यानी कि आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम 5 डेज है। अब 5 डेज है तो आपका जितना हो गया है ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, सबसे पहली बात 5 डेज के अंदर आपको इस सब्जेक्ट की 2 से 3 रिवीजन लेनी है और कुछ नहीं करना। रिवीजन कैसे लेनी है, पढ़ना क्या है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब पे बताऊंगा। ठीक है जी। अब ज्यादातर बच्चों का क्या होगा कि 1 या 2 सब्जेक्ट थोड़े से ऊपर नीचे चल रहे होंगे। ज्यादातर बच्चों को एक तो लॉ में दिक्कत रह सकती है कुछ ना कुछ, और एक दूसरी हो सकती है क्वांट के अंदर। बाकी मेरे हिसाब से ज्यादातर बच्चों के साथ अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। सबसे पहले आपको यहां पर यह सोचना पड़ेगा कि यहां पर सर हमें ना पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 200 मार्क्स चाहिए। तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए 200 मार्क्स का, और हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम वो 40 वाला जो हमारा कहीं ना कहीं क्राइटेरिया है वो पास हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो देखिए अकाउंट्स के अंदर अभी तक मैक्सिमम बच्चों ने थ्योरी ट्रू फॉल्स नहीं करे होंगे। तो सबसे पहले मैं कहूंगा भाई ये थ्योरी ट्रू फॉल्स कर लो, सीधा सीधा ये 20 नंबर के आते हैं। इसके लिए आप हमारे पुराने सेशंस को भी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है जी, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। अगर वो थ्योरी ट्रू फॉल्स के सेशन आपने देख लिए तो बिलीव मी 20 नंबर तो यहां पर पक्के हैं। तो सबसे पहले इसे कर लेना अच्छे से। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, इन्वेंट्री, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ। अगर आप ये सारा कर लेते हैं तो बिलीव मी यहां पर आपके अकाउंट्स में मिनिमम ये 60 to 65 मार्क्स का पेपर आपको यहां पर देखने को मिलता है। अगर इन भी चैप्टर में, इन भी टॉपिक्स में दिक्कत है तो इनको बहुत अच्छे से कर लो, इसके क्वेश्चन अच्छे से कर लो, आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम घोल के पी लो। और अगर आपके ऊपर परफेक्ट प्रैक्टिस है तो फिर तो कोई सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। अगर सर अभी भी दिक्कत आ रही है, सर टेस्ट देना है, हमें चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, फुल कोर्स टेस्ट देना है, तो मेरे बच्चों आपको जान के बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि अब जो हमारा ओटीटी था, सीए फाउंडेशन ओटीटी, उसके अंदर हमने चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल कोर्स टेस्ट भी ऐड कर दिए हैं। तो आपको यहां पर हर एक चैप्टर के कहीं ना कहीं सिंगल एक चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, और साथ ही साथ 3 फुल कोर्स टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे। जी हाँ, उस 450 रुपए का जो ओटीटी है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो ओटीटी के अंदर आपको हर एक टॉपिक के लेक्चर्स मिल जाते हैं, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, और डाउट की सुविधा मिलती है, और साथ ही साथ अब क्या मिल रहा है, टेस्ट पेपर भी मिल रहे हैं। हर एक चैप्टर का एक चैप्टर वाइज टेस्ट और 3 फुल कोर्स टेस्ट। ठीक है जी। बट अकाउंट्स और लॉ के अंदर वो जो टेस्ट है वो आपसे खुद से सेल्फ चेक के लिए है, आपको वहां पर उसका सजेस्टेड मिल जाएगा। ठीक है जी। तो अकाउंट्स के अंदर आपका ये हो जाएगा। तो ओटीटी के अंदर मेरे हिसाब से अगर आप ले लेते हैं तो आपको अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, किसी भी कंसेप्ट को रिवाइज करना है, किसी भी कंसेप्ट को पढ़ना है, तो आप उसे ओटीटी से कर सकते हैं बड़े इत्मीनान से, आराम से, और टेस्ट भी मिल रहा है। तो इससे ज्यादा बढ़िया बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। और आपको पता है कि जो ग्रूमिंग की टेस्ट सीरीज है, नंबर 1 टेस्ट सीरीज है। किसी भी टॉप रैंकर से उठा के पूछ लो, हर कोई यही कहेगा कि टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा फायदा करी थी ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी की, और वो आपको ओटीटी में मिल ही रही है। तो आई डोंट थिंक सो इसके बाद कोई दिक्कत होने वाली है। कोई बच्चे कह रहे हैं सर रिवीजन के अंदर दिक्कत आ रही है, रिवीजन के नोट्स मिल जाएंगे तो उसके लिए आप फिर परफेक्ट रिवीजन को रेफर कर सकते हैं। ठीक है जी। बट मैं कहूंगा अगर आपके पास नोट्स हैं, आपके खुद के अच्छे नोट्स हैं, तो फिर आप ओटीटी लीजिए, ज्यादा बेटर है। और अगर आप चाहते हैं तो ओटीटी और पीआर दोनों ले लीजिए। ओटीटी 450 रुपए में चारों सब्जेक्ट मिल रहे हैं, सिर्फ अकाउंट्स नहीं, चारों सब्जेक्ट। जी हाँ, चारों सब्जेक्ट। उसके बाद बात करें अगर लॉ की, लॉ के अंदर मेरे बच्चों आपको ये वाले टॉपिक करने हैं। अब ये जो टॉपिक बता रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, करने ही करने हैं। अगर आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया है तो इन वाले टॉपिक्स को रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना है, रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना है अपने नोट्स से। और नोट्स या तो अपने नोट्स से करिए या फिर परफेक्ट रिवीजन बुक से करिए। लॉ के अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एलएलपी, पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट और नेगोशिएबल, ये वाले एक्ट को बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए, आराम से यहां पर पास हो जाएंगे। लॉ में बच्चों को दिक्कत किस बात की आती है, राइटिंग प्रैक्टिस। तो बस राइटिंग यही करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है लॉ के अंदर। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बिलीव मी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और परफेक्ट रिवीजन के अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो वाले क्वेश्चंस भी अगर आपने सारे लिख के प्रैक्टिस कर लिए तो आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत होने वाली है। और इसके भी टेस्ट आपको ओटीटी में मिल ही जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर ओटीटी और पीआर है आपके पास तो आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है।
इसके बाद बात करें अगर मेरे बच्चों हम क्वांट की, बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है क्वांट के अंदर, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, बट मैं बार बार कह रहा हूं आपको ये वाले टॉपिक्स अगर आपका सिलेबस हो गया है पूरा तो आप इन वाले टॉपिक्स को रेगुलर रिवाइज करिए। अगर आपको लग रहा है यार मेरा पास होने के लाले पड़ रहे हैं तो सिर्फ यही टॉपिक्स करिए, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये वाला अटेम्प्ट हमें किसी भी कीमत पे पास करना है और हम करके रहेंगे, बिलीव मी, ये स्ट्रेटजी इसी हिसाब से बनाई गई है। बात करें क्वांट की तो सबसे पहले एलआर अपनी कंप्लीट करिए। एलआर कंप्लीट करते हैं 20 नंबर यहां पर पक्के होते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन और उसके बाद स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा एंड इंडेक्स नंबर, ये कर लीजिए आराम से। यहाँ पर जो 40 नंबर की स्टैट्स आती है, 40 नंबर में से आराम से 25 से 30 नंबर का पेपर यहीं से देखने को मिलता है आपको। इसके बाद मैथ्स के अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बच्चों। मैथ्स के अंदर रेशियो, प्रोपोर्शन, डाइसिस, लॉगरिथम और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसका पहले नाम हुआ करता था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये दो अपने चैप्टर्स कर लीजिए और परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो ठीक है, बट ये वाले तो मिनिमम करने ही करने हैं आराम से। यहाँ पर आप देखेंगे इस क्वांट के अंदर आप 50 से 60 नंबर लेके आ पाएंगे इन्हीं एक्ट से। इकोनॉमिक्स के अंदर भी मैंने 5 चैप्टर बता दिए हैं। वैसे ज्यादातर बच्चों को इकोनॉमिक्स आसान लगती है, बट बिलीव मी अगर आप एंड के लिए छोड़ के बैठे हैं तो एक गलती मत करिएगा। अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स पे ध्यान नहीं दिया है तो इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। इस बार जून जो 2024 का जो रिजल्ट रहा जिसके अंदर जो मार्क्स कम आए उसके अंदर ज्यादातर बच्चों के लॉ और इकोनॉमिक्स में ही मार्क्स कम थे, तो लॉ और इकोनॉमिक्स पे एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है आपको। इकोनॉमिक्स की बात करें तो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, नेशनल इनकम एंड पब्लिक फाइनेंस। और आपको क्वांट और इको के भी आपको पता है एक एक चैप्टर वाइज टेस्ट और 3 फुल कोर्स टेस्ट मिल रहे हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये तो चेक करके भी मिलेंगे विद प्रॉपर सॉल्यूशंस। तो मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज भी मिल गई है इस ओटीटी में, इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती है। तो आप ओटीटी लीजिए 450 रुपए के अंदर और अभी 30 दिन ही है तो आपको 450 रुपए ही देने हैं और कुछ नहीं देना है, जिसके अंदर लाइव डाउट क्लास फैसिलिटी मिल रही है। तो इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी दिक्कत आएगी तो हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है ही। इसके अलावा मैं कुछ छोटे पॉइंट्स जो आपके लिए इस समय ध्यान में देने हैं, क्योंकि आखिरी के 30 दिन है, एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, लगता है देना भी चाहिए नहीं देना चाहिए, तो इन वाले पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बिलीव मी ये वाला अटेम्प्ट अच्छे से निकाल पाएंगे। सबसे पहली बात कंसिस्टेंसी मैटर करेगी बेटा, ठीक है। आखिरी के 30 दिन है तो यहां पर ट्राई करिएगा कि एक भी दिन की कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। अगर आप रेगुलर 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं तो 8 से 10 घंटे पढ़िए। किसी दिन अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही है किसी भी बाहरी रीजन की वजह से तो ट्राई करिए कि एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स तो मैं पढ़ ही लूं किसी भी कीमत पे। कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। एक भी दिन कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है उसका कहीं ना कहीं आपको आगे इफेक्ट देखने को मिलता है। इस समय स्लीप शेड्यूल बहुत ज्यादा नेसेसरी है भाई। बच्चों का कई बार क्या होता है एंड में आकर स्लीप शेड्यूल बिगड़ जाता है। किस दिन रात को 10 बजे सो रहे हैं, किस दिन 12 बजे सो रहे हैं और किस दिन 2 बजे सो रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक टाइम डिसाइड करना है। चाहे भाई 11 बजे सोना है तो 11 बजे सोना है, 12 बजे सोते हो तो 12 बजे सोना है, बट एक शेड्यूल डिसाइड करिए। और टाइमिंग जो है 10 घंटे 12 घंटे की अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके वाला टाइम क्लियर होगा। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। सिर्फ और सिर्फ हवा में बातें करने से, मैं ये कर दूंगा वो करने से नहीं कुछ नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहला फेथ आपको अपने पर रखना पड़ेगा। इसके अलावा कीप डूइंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। आखिरी में टाइम में आके बच्चे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो छोड़ देते हैं, मेडिटेशन करना छोड़ देते हैं। बेटा इस समय ना आपकी बॉडी को भी रिलैक्स की जरूरत है और आपके माइंड को भी रिलैक्स की जरूरत है। एक जगह बैठ के पढ़ रहे हो, अगर आप घर में बैठे पढ़ रहे हो तो अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो उसके लिए मैं कहता हूं मेडिटेशन करिए। शांत दिमाग से 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, कुछ भी 5 मिनट से भी स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट खाली बैठिए, दिमाग के साथ शांत रहिए, बिलीव मी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, 20 to 25 मिनट्स टोटल भी देंगे ना तब भी आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा इस समय आपको रिवीजन पे फोकस करना है और इंप्रूवमेंट फोकस करना है। सर इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे? इंप्रूवमेंट के लिए मैंने आपको बताया टेस्ट जब आप देंगे तो उसके अंदर देखिए गलतियां क्या हुई हैं और उन गलतियों को एक जगह लिख लीजिए और अगली बार जब भी टेस्ट देते हैं, पेपर में जब भी जाते हैं तो उन गलतियों को बार बार देखिए और टेस्ट जब देते हैं ना तो उसे एनालाइज करिए कि क्या गलतियां हुई हैं और इन गलती को मैं कैसे ठीक कर सकता हूं। रिवीजन के लिए परफेक्ट रिवीजन बुक मैंने आपको बता ही दी है। परफेक्ट रिवीजन बुक के अंदर आपको सारे के सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। इसके अलावा हर एक चैप्टर के नोट्स 2 से 3 पेज के अंदर मैक्सिमम, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो परफेक्ट रिवीजन बुक कहीं ना कहीं पेनेसिया है फॉर ऑल योर क्वेरीज, फॉर ऑल योर दिक्कत्स। परफेक्ट रिवीजन बुक को अगर आप ढंग से पढ़ लेते तो पास तो वहीं से हो जाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसके अलावा अब इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर फेथ रखने की जरूरत है कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। और बिलीव मी अगर आप अपने ऊपर फेथ रखेंगे ना, किसी और पे भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो मैं ही हूं। अपने ऊपर फेथ रखिए, यस आई कैन, और अपने ऊपर फेथ रख के पूरी जी जान से जुट जाइए। बिलीव मी सितंबर आपका नाम होगा और यहां पर लिख के जाइएगा यस आई कैन एंड आई विल डू इट, एंड बिलीव मी ये सितंबर 10 हमारे नाम होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।